गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के री एग्जाम के लिए आज से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है ग्राहक। तो तत्सम शब्द में आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन शब्द में या जिस शब्द में छ त्र ज्ञ या श्री ये अक्षर मिल जाए दोस्तों तो वहां पर आप लोग आंख बंद करके उन शब्दों को तत्सम शब्द लगा दीजिएगा। बाकी ये जो बंदर है दोस्तों ये है तद्भव, इसका तत्सम शब्द होता है वानर। और कबूतर ये है दोस्तों तद्भव शब्द और इसका तत्सम शब्द होता है कपोत। और ये फूल हो गया दोस्तों, इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है पुष्प। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इतना चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा है दोस्तों? तो तद्भव शब्द इसमें ऑप्शन नंबर ए में है जो कि है ढाई। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो शब्द मिले जैसे ढाई हो गया, डेढ़ हो गया, 3.5 हो गया, 3.25 हो गया, ये सभी शब्द होते हैं दोस्तों तद्भव। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये पर्यंक जो है दोस्तों ये पलंग का तत्सम शब्द है और हस्त ये हाथ का तत्सम शब्द है और हरिद्रा ये हल्दी का तत्सम शब्द है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें है समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो कि है जलधि वारधि। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची होता है जलधि वारधि नीरधि और रत्नाकर। और इसके अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर बी जो कि है जलधि और वारधि। बाकी दोस्तों बाजी और घोटक ये अश्व या घोड़ा का पर्यायवाची होता है और कंचन और कानन ये सोना का पर्यायवाची होता है और ये निलय और सदन ये घर का पर्यायवाची होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें है जो कार्य कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए जो कि है दुष्कर। तो जो कार्य कठिन हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों दुष्कर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें है दिन और दीन का क्या अर्थ है। तो दिन और दीन का अर्थ होता है दोस्तों दिवस और गरीब। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है दिवस और गरीब। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान दोस्तों हमेशा सर्वनाम से होती है या क्रिया से होती है या विशेषण से होती है। तो इसका सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देखिएगा। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन है योग्यता। तो योग्यता अच्छी होती है कि अच्छा होता है? तो योग्यता हमेशा दोस्तों अच्छी होती है, इसलिए ये हो गया स्त्रीलिंग। बाकी इच्छा, इच्छा सब लोग कहते हैं कि इच्छा हो रही है, ये नहीं कहते कि इच्छा हो रहा है। तो इच्छा हो रही है इसलिए ये भी हो गया स्त्रीलिंग। बाकी तीसरा ऑप्शन है पड़ोसी और पड़ोसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि सब लोग कहते हैं कि पड़ोसी अच्छे हैं, ये नहीं कहते कि पड़ोसी अच्छी है। तो पड़ोसी अच्छे होते हैं इसलिए
ये जो तीसरा ऑप्शन है ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये है पुल्लिंग शब्द। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो कि है पड़ोसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें है वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर पर बड़ा ऊ का मात्रा है तो इस बड़े ऊ को मात्रा को सबसे पहले कर दिया जाएगा दोस्तों छोटा ऊ का मात्रा और इसमें लास्ट में जोड़ दिया जाएगा ए और उसके ऊपर चंद्रबिंदी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है बधुएं। ऐसे दोस्तों जैसे होता है बहु शब्द, बहु, तो यहाँ पर देखिए ह पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसका बहुवचन हो जाएगा ब और जो बड़ा ऊ है उसको बहुवचन में छोटा कर दिया जाता है तो ये हो जाएगा छोटा ऊ का मात्रा, फिर ए जोड़ देंगे और उसके बाद चंद्रबिंदी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों सम्मान में, और में किस में आता है तो में आता है दोस्तों अधिकरण में। अधिकरण जो कारक होता है उसका चिन्ह होता है में और पर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो कि है अधिकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है अपमान शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कि कोई मूल शब्द है अगर तो उसके पहले जो शब्द जोड़ दिया जाता है उसको बोला जाता है उपसर्ग, और जो अंत में लगता है बाद में उसको बोला जाता है प्रत्यय। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मूल शब्द है दोस्तों मान और इसके पहले जोड़ा गया है अप, तो अप हो गया इस शब्द का उपसर्ग। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें है लिखावट शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रत्यय जो मूल शब्द होता है उसके अंत में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मूल शब्द है लिखना या लिख, तो लिख में जोड़ा गया है आवट, तो इसलिए लिखावट शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आवट जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें है सद्भावना शब्द में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में आप लोग ध्यान रखिएगा कि होता है विशेषण और विशेष, जिसमें जो विशेषण होता है दोस्तों वो विशेष की विशेषता बताता है। या तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कर्मधारय समास होता है उसमें होता है पूर्व पद और उत्तर पद, जिसमें जो उत्तर पद होता है दोस्तों वो होता है मुख्य पद। तो चाहे तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि कर्मधारय में होता है विशेषण या विशेष या होता है पूर्व पद और उत्तर पद। जो विशेष या उत्तर पद होता है दोस्तों कर्मधारय समास में वो होता है मुख्य पद। तो जैसे यहाँ पर हो गया सद्भावना, तो यहाँ पर विशेष या उत्तर पद हो गया भावना, और ये भावना की विशेषता बता रहा है विशेषण जो कि है सद। तो भावना कैसी है, सद है, अच्छी है। तो सद्भावना में कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। इसी प्रकार और उदाहरण आप लोग देख लीजिए, तो इसमें है जैसे सज्जन, तो जन माने लोग होता है दोस्तों, तो इसमें जो जन है ये हो गया उत्तर पद या विशेष, बाकी सज मतलब ये विशेषण हो गया और पूर्व पद हो गया। तो जन या लोगों की विशेषता बता रहा है विशेषण सज, अर्थात जो जन है वो सज्जन है, सज हैं, अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पर हो गया कर्मधारय। बाकी ऐसे और एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे हो गया घनश्याम, काली मिर्च। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों इसको हम लोग एक बार पूरी हिंदी का जो ग्रामर है उसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे एक ही क्लास में, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों यह वह, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है यह। बाकी दोस्तों ये जो क्या है और कौन है, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये जो कुछ है दोस्तों ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है प्रति धन आघात का संधि रूप है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रत्याघात, और ये है यण संधि। और यण संधि में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यण संधि में बीच में आता है य, व और र, और इन तीनों अक्षरों के पहले आता है आधा अक्षर। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह कहाँ पर होगा, वह कहाँ पर होगा और र कहाँ पर होगा। तो यदि दोस्तों ई आ गया या बड़ी ई आ गया तो यहाँ पर होगा यह, और यदि ऊ आ गया और बड़ा ऊ आ गया तो वहाँ पर होता है वह, और या तो री आ गया तो वहाँ पर होगा र। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यदि ई और बड़ी ई के बाद जो अन्य स्वर हैं दोस्तों ऊ और री को छोड़कर वो आएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा यह। तो यदि यहाँ पर छोटा ई या बड़े ई, इसके बाद आ गया छोटा अ, बड़ा आ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ, तो वहाँ पर होता है दोस्तों यह। बाकी ई और ई के साथ जो भी अन्य स्वर लगे होंगे उसके हिसाब से यह पर मात्रा आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए जो प्रति है तब पर दोस्तों लगी है छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पर हो गया छोटी ई। इसके बाद यहाँ पर आघात में है दोस्तों बड़ा आ, तो ये हो गया आ। तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज होके दोस्तों ये ई बदल जाएगा यह में। बाकी जैसा मात्रा ई के साथ लगेगा दोस्तों वैसा ही यह पे लगेगा। तो यहाँ अ पर बड़ा आ है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यह पर बड़ा आ का मात्रा। बाकी जिस पे दोस्तों छोटी ई की मात्रा लगी है वो हो जाएगा आधा अक्षर, तो जो त है वो हो जाएगा आधा अक्षर। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है क्या तुम यह कार्य कर सकते हो। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह का, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदार शब्द में विशेषण है दोस्तों गुणवाचक विशेषण, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो जहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाए राम सो रहा है, राम गा रहा है, राम खा रहा है, अर्थात जो कार्य किया जा रहा है उसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर होता है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अकर्मक क्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है में कौन सा काल है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पूर्ण वर्तमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है उमा से पढ़ा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस वाक्य में असमर्थता का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर होता है दोस्तों भाववाच्य। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भाववाच्य। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाववाच्य में असमर्थता का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि इसमें है उमा से पढ़ा नहीं जाता, और इसके और उदाहरण है दोस्तों कि उससे गाना गाया नहीं जाता या बाजार नहीं जाया जाता। तो जहाँ पर असमर्थता का भाव प्रकट हो वहाँ पर हो जाता है भाववाच्य।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है कान पर जूं न रेंगना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों कुछ असर न होना, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रतिकूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें है सब और विपत्ति का होना। इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में कौन सी है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आगे कुआं पीछे खाई, जिसका अर्थ होता है सब और विपत्ति का होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है निर्वेद। और शांत रस में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके होते हैं दो अस्थाई भाव, एक होता है दोस्तों निर्वेद और एक कहा जाता है सम। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर जो क्रोध है दोस्तों, ये अस्थाई भाव है रौद्र रस का, और शोक ये अस्थाई भाव है करुण रस का, और जो अनुराग है दोस्तों, ये अस्थाई भाव है भक्ति रस का। तो यहाँ से आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो अनेकार्थी शब्द इन चारों ऑप्शनों में नहीं है दोस्तों, वो है हत्या, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है मंगन को देख पट देत बार बार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है दोस्तों श्लेष अलंकार, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। और श्लेष अलंकार में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ होता है दो। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हो गया पट, इसका अर्थ होता है दोस्तों दो, या तो होगा इसका अर्थ दरवाजा या किवाड़, और एक हो गया दोस्तों कपड़ा। तो जब मंगन आता है दोस्तों, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ लोग जब मंगन आ जाता है भिक्षु, तो अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और कुछ लोग उसको कपड़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंगन को देख पट देत बार बार है, इस वाक्य में है दोस्तों श्लेष अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें है मात्रा के आधार पर दोहा के ठीक विपरीत छंद होता है। तो दोहा के ठीक विपरीत छंद है दोस्तों मात्रा के आधार पर सोरठा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें है जो आँखों के सामने हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। तो जो आँखों के सामने होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रत्यक्ष। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें है पक्षी दाना चुग रहा है। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो ये जो खग है दोस्तों, ये भी पक्षी का पर्यायवाची है। नभचर ये भी पक्षी का पर्यायवाची है। अंडज ये भी पक्षी का पर्यायवाची है। लेकिन जो पंकज है दोस्तों, ये कमल का पर्यायवाची है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें है हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है। तो हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है दोस्तों अपभ्रंश से, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें है रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। तो रेहन पर रघु ये उपन्यास है दोस्तों काशीनाथ सिंह जी का, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है काशीनाथ सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें है कामायनी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो कामायनी रचना है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें है हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी लिखी गई है दोस्तों देवनागरी लिपि में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है देवनागरी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना है। यदि आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट वाली क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।